अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, हम बनाएंगे पकौड़े थोड़े अलग स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल से, और जैसे आप चाइनीज़ पकौड़े भी कह सकते हैं। बनाने बहुत आसान, खाने में बहुत अजीज। रमज़ान में आप अफ्तारी इसके साथ करें और मुझे याद करें खाने के बाद, इतने टेस्टी होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन बनाना शुरू करते हैं चाइनीज़ स्टाइल से चिकन वेजिटेबल पकौड़ा। जी नाज़रीन, तो चिकन वेजिटेबल पकौड़े बनाने की जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें बेसन नाज़रीन मैंने लिया है तकरीबन 2 कप, आधा किलो के आसपास है। चिकन हस्बे ज़रूरत आप ले लें, मैंने लिया 250 से 300 ग्राम लिए नाज़रीन चिकन। नमक नाज़रीन आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, मैंने लिया है 1 टीस्पून। मेरा नाज़रीन ये देसी नमक है, इसलिए मैं नमक थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च नाज़रीन मैंने लिया 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया पाउडर जो है नाज़रीन 1 टेबल स्पून। ये लहसुन के जवे नाज़रीन मैंने बारीक काट लिए हैं, ये 2 से 3 अदद। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। हॉट चिली सॉस 2 टेबल स्पून। शिमला मिर्च 1 अदद दरमियाने साइज़ की। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का, ये बारीक काट लिया मैंने। हरा प्याज अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें शामिल कर लें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। हरा धनिया नाज़रीन आधी मुट्ठ जो है आप कह लें कि आधा बंच जो है वो बारीक काट लेना आपने, और 2 अदद गाजरें जो हैं ये बारीक काट लेनी है। तो इन चीज़ों की नाज़रीन मुझे चिकन पकौड़ा चाइनीज़ स्टाइल बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम पकौड़े का जो बैटर है इसको हम तैयार करते हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन एक बाउल में मैंने जो बेसन लिया था कि उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो नाज़रीन बाकी की जो भी चीज़ें हैं सारी वो इसमें शामिल करता हूँ। चिकन इसमें भी शामिल कर लिया नाज़रीन मैंने, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरा प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और अभी नाज़रीन इसमें हम डालते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और लहसुन के जवे और हॉट चिली सॉस और सोया सॉस अभी इसमें शामिल करते हैं। और अभी नाज़रीन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस बैटर को नाज़रीन बगैर पानी डाले हम ऐसे पहले मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन बिना पानी शामिल किए मैंने सारा बैटर जो है बेसन के साथ मिक्स कर लिया है। और इसमें हस्बे ज़रूरत जो है पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसका बैटर बहुत पतला नहीं हम बनाएंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते जाएंगे। उसका जो है पकौड़ों का जो बैटर है हम इसको तैयार करते रहेंगे इसी तरह। जी नाज़रीन, तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है और देखें इस कंसिस्टेंसी में इतना हमने गाढ़ा रखना है, ना इससे गाढ़ा ना इससे पतला। तो अभी हम इसको 2-3 मिनट की साइड में रखते हैं और इसके साथ जो हम सॉस तैयार करेंगे, सॉस हमने जो तैयार करनी है वो उतनी देर में हम बना लें ताकि ये भी थोड़ा सेट हो जाए 2-4 मिनट में। जी नाज़रीन, तो स्पेशल पकौड़ों के साथ स्पेशल सी जो सॉस हम बनाएंगे उसमें मैंने लिए नाज़रीन मायोनीज़, ये मैंने लिए 1 कप। 1 पैकेट मैंने लिया 200 ml का मिल्क क्रीम का। 2 टेबल स्पून मैंने टमाटो केचप के लिए हैं। आप अगर चिली गार्लिक सॉस शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, मैंने प्लेन टमाटो केचप लिया। और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया हॉट सॉस का, जो चिली गार्लिक जो नाज़रीन है हमारी हॉट सॉस जो है वो लिए मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो इसको नाज़रीन हम सारे 5 चीज़ों को हम शामिल करते हैं एक बाउल के अंदर। ये नाज़रीन मैंने मिल्क क्रीम इसमें शामिल कर ली, ये नाज़रीन मायोनीज़ गई, ये नाज़रीन भी टमाटो केचप जो है ये इसमें शामिल कर ली मैंने, और ये इसमें हॉट सॉस गई, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च गई। तो नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको दिखाना बताना भूल गया था, वो था
गार्लिक पाउडर। ये हस्बे सिर्फ आपने आधा टीस्पून मैक्सिमम ज़्यादा शामिल करना है इसमें। ये हस्बे जायका आपने शामिल करना है। ये भी अगर आप पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारी स्पेशल सी सॉस जो है ये बिल्कुल तैयार है। अभी जो है हम ऑयल गर्म करते हैं और पकोड़े फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, तकरीबन आधे लीटर के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो मैंने अभी इसको चूल्हा ऑन किया है। तो अभी जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें पकोड़े डालने शुरू कर देता हूँ। जी नाज़रीन, तो कुकिंग ऑयल हमारा जो है अभी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें पकोड़े डालने शुरू करते हैं। जैसे नाज़रीन हम पकोड़े इसमें शामिल करेंगे तो आँच जो है हम चूल्हे की हल्की कर देंगे और इसको दरमियानी आँच पे हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए नाज़रीन। तो लीजिए नाज़रीन, पकोड़े हमने इसमें शामिल कर लिए कुकिंग ऑयल में। तो अभी इंतज़ार करते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो देखिए हमारे बड़े लाल लाल से पकोड़े जो है मज़े के तैयार हो चुके हैं। अभी इसको हम डिश आउट करते हैं और इससे ज़्यादा हम लाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तकरीबन 7 मिनट लगे हैं मुझे, जब पकोड़े मैंने गर्म तेल में शामिल किए हैं और इसकी चूल्हे की आँच हल्की कर दी। तो 7 मिनट में ये पकोड़े रेडी हो चुके हैं। सिर्फ मैंने साइड इनकी चेंज करता रहा। तो अभी इनको डिश आउट करते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन इसके बाद मैं बाकी के पकोड़े जो हैं बैटर जो है वो भी इसमें शामिल करके सारे पकोड़े फ्राई कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो हमारे बहुत मज़े के चाइनीज़ पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और स्पेशल सॉस के साथ। तो देखा नाज़रीन आपने चाइनीज़ चिकन पकोड़ा बनाना कितना आसान है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने चाइनीज़ चिकन पकोड़ा बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, लेकिन ये सॉस लाजमी, इसके बगैर इसका मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी कहा कीजिएगा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे जाना चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।